नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को भेजा नोटिस। तेजस्वी पर बरसे विजय सिन्हा, भ्रष्टाचारी चोट पड़ने पर बिलबिला जाता है। बेटे की मौत की खबर सुन गिरते पड़ते पटना पहुंचे कांग्रेस नेता। शकील अहमद खां के बेटे की मौत को लेकर तेजस्वी ने जताया दुख। 5 फरवरी को एक बार फिर बिहार आ रहे राहुल गांधी, गंगा में डुबकी लगाकर पश्चाताप करें। राहुल गांधी को सम्राट ने दी नसीहत। जनहित एक्सप्रेस को मंत्री लेसी सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बिहार में मजदूरों के बच्चों का एडमिशन कराए डीएम, एसीएस का आदेश। पटना के मरीन ड्राइव पर अनियंत्रित होकर आपस में टकराई कई गाड़ियां। कटिहार में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान शिक्षक की मौत। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की परेशानी अब बढ़ सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि बीपीएससी अध्यक्ष के तौर पर रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है और मनमाने तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है, जो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि परमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप हैं। पीआईएल में परमार की ईमानदारी को संदिग्ध बताया गया है और कहा गया है कि उनकी बीपीएससी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव घबराहट में है, भयभीत है। उन्होंने कहा कि हर भ्रष्टाचारी के ऊपर जब चोट पड़ती है तो वह बिलबिला जाता है। बिहार को लूटने वालों के मानसिक पतन की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय बजट पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार के लिए दूरगामी परिणाम देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से विकसित बिहार बनने, आत्मनिर्भर बिहार बनने में मदद मिलेगी और मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों को लाभ होगा। बजट से महिलाओं, किसानों, बच्चों को भी लाभ होगा। एग्रीकल्चर पर आधारित राज्य को प्रगति के अवसर मिलेंगे। तेजस्वी यादव बजट को रीपैकेजिंग करने वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। ये सकारात्मक बोल नहीं सकते, कमी और खामी खोजेंगे, लेकिन यह बजट बिहार के लिए बहुत अच्छा है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद के इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी आवास पर ही खुदकुशी की। जब यह घटना हुई उस समय शकील अहमद गुजरात में थे। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में रोते हुए वे पटना पहुंचे। आवास पर पहुंचते ही नेताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी शकील अहमद खान को सांत्वना देते नजर आए। घटना की जांच के लिए डीजीपी विनय कुमार भी विधायक आवास पहुंचे। बता दें कि शकील अहमद के बेटे आयान खान की उम्र 17 वर्ष थी। वह 12वीं का छात्र था। असामयिक निधन से कांग्रेस महकमे में शोक की लहर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद खां के बेटे ने खुदकुशी कर ली। शकील अहमद खां के बेटे के आत्महत्या के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने शकील अहमद खां के बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें यह दुखद सूचना मिली, शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। हम पुलिस अधिकारियों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि वे संविधान की शपथ लेकर काम करते हैं, न कि किसी विशेष विचारधारा या संगठन की मानसिकता के तहत। वो जनता के सेवक हैं और जनता के पैसों से उनका वेतन चलता है, लेकिन इसके बावजूद वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि थानों और ब्लॉकों में भ्रष्टाचार चरम पर है। पुलिस की इस मानसिकता की कड़ी निंदा होनी चाहिए। हमारा दल मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से भी शिकायत करेगा। राहुल गांधी के बिहार दौरे की तैयारी चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना आएंगे। जगलाल चौधरी जयंती समारोह में राहुल पटना आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह उनका बिहार का दूसरा दौरा होगा। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता यहां
पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर से भरने की तैयारी कर रखी है। राहुल गांधी सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कार्यालय मुख्यालय जाएंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा वह राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी मुलाकात कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि गांधी परिवार शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहा है। राहुल गांधी अगर पटना आ रहे हैं और जगलाल चौधरी को स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जयंती समारोह में आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। उनके पाप तब धुलेंगे जब वो गंगा में जाकर स्नान करेंगे, क्योंकि जनता जानती है कि उनके पूरे परिवार ने किस तरह से राजनीति पिछड़े अति पिछड़े समाज को लेकर की है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन के फाइल को अलमारी में बंद करके रखा था। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी थे, वह मंडल कमीशन को कभी लागू होने नहीं दिए। यह लोग शुरू से आरक्षण के विरोधी रहे हैं। अब राहुल गांधी आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। मंत्री लेसी सिंह ने सरसी रेलवे स्टेशन से पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र के बीच एक नव परिचालन जनहित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि इस ट्रेन के ठहराव के शुभारंभ के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धमदाहा विधानसभा वासियों की ओर से आभार प्रकट करती हूं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों रेल मंत्री से मुलाकात कर सरसी में इस ट्रेन के ठहराव की मांग की थी। आज इस महत्वपूर्ण जनहित परियोजना का साकार होना मेरे लिए गर्व की बात है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यह सब मेरे धमदाहा वासियों के स्नेह और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं आज इस ट्रेन के संचालन से जुड़ी खुशी को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से धमदाहा समेत बनमखनी के पूर्वी इलाके समेत रानीगंज प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों को पटना तक आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। बिहार में अब मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा। ईंट भट्ठा और सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों का नामांकन नजदीक के विद्यालयों में करने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सोमवार को सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा। पत्र में यह भी कहा गया कि ईंट भट्ठा के मालिक भी ऐसे बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि निरीक्षण में पाया गया है कि जिन बच्चों के माता पिता ईंट भट्ठा, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए अपना गांव छोड़कर कार्यस्थल पर रहते हैं, उन्हें अपने माता पिता के साथ रहने की बाध्यता की वजह से पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। ईंट भट्ठा मालिक एवं अन्य नियोजकों को यह हिदायत दी जाए उनके यहाँ भी काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों का नामांकन स्कूल में हो। पटना के मरीन ड्राइव पर बड़ा हादसा हुआ। एक साथ 8 गाड़ियों एक दूसरे से टकरा गई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। सरस्वती पूजा को लेकर मरीन ड्राइव पर लोगों की भीड़ देखी गई। लोग परिवार के साथ यहां घूमने आए हुए थे, तभी अचानक एक के बाद एक 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस दौरान कई गाड़ियां सड़क किनारे बने बैरिकेडिंग से जा टकराई, जिसके कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां घूमने पहुंचे लोग भी देखकर दंग रह गए। हालांकि इन गाड़ियों की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। कटिहार में एक शिक्षक की मौत लापरवाही के कारण हुई। वह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। असावधानी के कारण उसने जान से हाथ धो दिया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। शिक्षक विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान यह दुखद हादसा घटित हुआ। कोढ़ा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नक्कीपुर में कार्यरत शिक्षक मोहम्मद तरजेब रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। मौत से पहले के 17 सेकंड के वीडियो में यह स्पष्ट है कि शिक्षक के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पूर्व ही ट्रेन रवाना हो चुकी थी। शिक्षक मोहम्मद ने तुरंत विपरीत दिशा में किसी तरह ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया और यह हादसा हो गया।